आंखें पूजा तेरा ही मुख देख के प्यारा को मैं सो जाऊं। तेरा ही मुख देख के प्यारा को मैं सो जाऊं। भोरी हुई आँख खुले तब तेरे ही दर्शन पाऊं। हाँ तेरे ही दर्शन पाऊं। सबसे तुझे चुरा के कर लूंगी मैं बंद आंखें पूजा करूंगी तेरी होके रहो। और ये आ गए हमारे भाई साहब पप्पू गौतम बोनावारी की तरफ से। ये इस सिर पे 10 रुपए इनाम दे रहे हैं भाई साहब को, धन्यवाद। माला मैं देखूं पिया तुम्हें और न देखे कोई। मैं देखूं पिया तुम्हें और न देखे कोई। एक पल भी सोची रहूं तो भी सबसे तुझे चुरा के कर लूंगी मैं बंदी आंखें पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी। क्या हुआ? जरा सामने नजर डाल। सामने? जी हाँ, हमें तो ऐसा लगता है कि अपने भवन की तरफ महाराज आ रहे हैं। महाराज? हाँ, तुम एक काम करो। क्या स्वामी? कुंदन को लेकर के तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है स्वामी। अपने से कौन सी बात है जिसकी वजह से आज अपने राज्य दरबार से महाराज हमारे भवन की कल्याण महाराज महाराज गुस्ताखी माफ हो। आज राज्य दरबार आने में थोड़ा लेट हो गया, मैं उसकी तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूँ। नहीं, सेना के सेना नायक शेर सिंह जी महाराज, ऐसी कोई बात नहीं आने का कारण हम जरूर बतलाएंगे। महाराज आज हमें आपको देख करके ऐसा लगता है कि आज हमारे घर में सारी खुशियां आ गई। महाराज आज राज दरबार से
आज हमारे भवन तक आए हैं, मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा महाराज। महाराज और तकलीफ का है राजन, महाराज गुस्ताखी माफ हो। और तकलीफ का है राजन, और बेकारी में उठाया संदेश क्यों ना महाराज, और देकर संदेश क्यों ना राजन मुझे बुला। वजह से राजन चलियो कौन सी बात हुई जिसकी वजह से आज अपने राज दरबार से हमारे भवन तक अपने पैरों को तकलीफ दिया? शैलापति जी हम जरूर बतलाएंगे कि आखिर आपके भवन क्यों आना हुआ। मैं जानना चाहूंगा। हर तकलीफ की बात करते हो शैलापति, कहिए तो सुनो। कहिए महाराज। हर तकलीफ में कोई जी महाराज, और तकलीफ में कोई और हमने नहीं उठाया। कारज था कुछ हमारा। सेनापति कहिए महाराज। कारज था कुछ हमारा जो पास चल के आया। को समझ नहीं सका और कहना क्या हो राजन, और मेरी समझ न आया। कारज तुम्हारा क्या था महाराज, और कारज तुम्हारा क्या था? चलो तो दुख कहा
बातों को समझ नहीं सका कि आखिर ऐसा कौन सा कार्य था जिसकी वजह से आप पैरों को तकलीफ उठाते हो। शैलापति शेर सिंह, जी महाराज। तकलीफ की बात करते हो तो सुनो। कहिए महाराज। कहने का मतलब यह है शैलापति जी महाराज कि एक तरफ राज्य का भार है हाँ हाँ और एक तरफ बेटा करण का भार है। क्यों नहीं महाराज। शैलापति जी महाराज। ये भार हमसे उठाया नहीं जा रहा है, इसलिए तुमसे हम कुछ कहना चाहते हैं। आखिर वो कौन सी बात है महाराज। तो सुनो। कहिए। हाँ हाँ। हरि कमला रानी मरी। जी महाराज। कमला रानी मरी हाँ हाँ। जब से है बीरबल। कमला रानी मरी। कमला रानी कमला रानी मरी जब से है बीरबल। रहती दिल को है चिंता। रहती दिल को है चिंता। एक निशानी दे गई, क्या बताऊं सेना के शेर सिंह। जी महाराज। एक निशानी दे गई, हाँ हाँ। चांद सा प्यारा। जी महाराज। एक निशानी दे गई, चांद सा प्यारा फिसल। जी महाराज। हाय अभी नादान बच्चा, कुछ नहीं इसकी। कहने का मतलब अभी ये मासूम बच्चा है। क्यों नहीं महाराज। हाय कर्ण का भार किसके। करण का। हाँ हाँ सेना के शेर सिंह जी महाराज। हाँ कर्ण का भार किसके। तो सर पे में मैं जानता हूं एक तरफ राज्य दरबार का बाहर, दूसरी तरफ करण का बाहर तुमसे सहा नहीं जाता। सही कह रहे शेर सिंह सेनापति। महाराज कहो। गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे बात कहना चाहूँ। क्या कहना चाहते हो बोलो। महाराज कहो। और ये अपने दिल से करो, अपने दिल से अपने दिल से करो दूर, और सारी फिक्र सेनापति से ऐसे। जी महाराज। ये हमारा बेटा, अगर कोई मुसीबत आन पड़े तो
तो क्यों ना तो अपने जिस्म को बर्बाद कर देना, लेकिन हमारे बेटे करण पे आज मत डाले देना। महाराज मैं वो हर खुशी से दूंगा, मैं वो हर खुशी दूंगा जो माँ अपने बेटे को देती है। मैं वो हर प्यार दूंगा जो एक बाप अपने बेटे को देता है। मैं कभी से किसी चीज की तकलीफ नहीं होने तो दूंगा। जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। वो कौन सी महाराज? एक बात हमारी अपने दिलो दिमाग में डाल लेना, कहिए। क्योंकि इस राज्य का जो महामंत्री सुंदर सिंह है, जी महाराज। उसकी नजरें कुछ टेढ़ी दिखाई। क्या कहा महाराज? जो इस राज्य का मंत्री है, उस मंत्री सुंदर सिंह की कुछ निगाहें टेढ़ी है। हाँ सेनापति जी। महाराज कहो। मेरे होते हुए आपको किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये शेर सिंह इस धरती पर जीवित है, तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो फिर मैं चलता हूँ। आप हमारे बेटे का व अपना ख्याल रखना है। आज महाराज अपने राज दरबार से आकर के अपने इस चश्मो चिराग को अपनी गोदी में ला करके आज आकर के हमारे भवन हमारी गोदी में डाल दिया। इंसान इंसान सब कुछ मिटा सकता है, लेकिन अपनी औलाद को किसी को नहीं दे सकता। आज अपने कलेजे पर पत्थर रख करके महाराज अपने बेटे करण को हमारी गोदी में डाल कर गई। मैं महाराज से वादा किया है कि महाराज मैं हर वो मुसीबत उठा लूंगा, लेकिन इस चश्मो चिराग करण के ऊपर कोई आंच आने नहीं दूंगा। अरे प्रेम माला, स्वामी आपके गोदी में बच्चा? हाँ माला। ये किसका बच्चा है? ये महाराज का बेटा करण है। अरे लेकिन माला देख, आज से तेरे एक नहीं बल्कि दो बेटे हैं। क्यों नहीं स्वामी? माला हाँ महाराज अपने बेटे को हमारी गोदी में देकर के चले गए अच्छा। और कहा कि शेर सिंह सेनापति इस बच्चे की बहुत ही अच्छी खासी परवरिश करना, कभी से किसी चीज की तकलीफ होने नहीं देना। प्रियमाला स्वामी तुमसे भी हमें एक बात कहना है। क्या कहना है? इस बच्चे के लिए हर वो फर्ज निभाना जो एक माँ अपने बेटे के लिए निभाती है। स्वामी कुंदन से बढ़ के इस करण को प्यार देना। क्यों नहीं स्वामी? वक्त आ जाए तो खुद अपने आप को मिटा देना, लेकिन इस करण के ऊपर आज कभी आने। स्वामी मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने बेटे कुंदन से बढ़कर प्यार करण को दूंगी। इससे ये नहीं साबित होगा कि इसकी माँ नहीं है। सच कहा माला। माला तुम अपने बच्चों को लोरिया सुनाओ और हमारा राज दरबार जाने का समय हो गया, क्योंकि राज दरबार जब तक हम पहुंचते नहीं हैं तब तक महाराज का दिल नहीं लगता है। ठीक है स्वामी। तुम अपना ख्याल रखना, मैं राज दरबार के लिए जा रहा हूं। अरे वाह, आज मैं कितनी भाग्यवान हूँ। भगवान ने हमें एक बेटा नहीं बल्कि दो दो बेटे दे दिए। अरे तू क्यों रो रहा है? चुप हो जा मेरे लाल। देख आज तक तेरे माँ नहीं थी, आज देख तेरे माँ है। और अब क्यों रो रहा है? ठीक है तुझे भी लोरिया सुनाती हूँ। जू 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 यशोदा का दुलाला ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू जू
शांति का दान दे, हमारी कहानी तरफ ध्यान दे। अभी आप लोग देख रहे थे शेर सिंह सेनापति, उनकी धर्मपत्नी माला। अब आप लोगों के सामने मंत्री सुंदर सिंह की धर्मपत्नी शीला पेश रही हैं। देखिए अपने पति से क्या बातचीत कर रही हैं। क्या बताऊं, हमारे स्वामी इतने दरबार में फिक्र रहते हैं, हमारी जरा सी भी नहीं रहते। ना हमारी एक बेटी है 6 साल की, और ना उसकी फिक्र रहती है, ना हमारी जरा सी भी फिक्र नहीं रहती है। ठीक है, पिया बिने आवती ना मजा करो ठकुराइन। हवेली में बैठ करके सेब और मौसमी का जूस पियो। सैकड़ों दासियां तुम्हारी खिदमत बजाएंगी। प्रिय शीला, कहिए स्वामी, आप नाराज क्यों हैं? आज मैं राज दरबार से बहुत बड़ी उम्मीद व ख्वाहिश लेकर के तुम्हारे पास आया हूं। ऐसी कौन ख्वाहिश उम्मीद है स्वामी? प्रिय शीला, ये बताओ, अगर मैं चंद्रनगर का महाराज बन जाऊं, तुम इस चंद्रनगर की महारानी बन जाओ, अपनी बेटी चंदा जो 1 साल की है वो चंद्रनगर की राजकुमारी बन जाए, तो तुमको कैसा रहेगा? स्वामी बहुत अच्छा रहेगा, मगर नहीं, ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? आपको मालूम होना चाहिए, तुम मेरी धर्मपत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तुमसे न्याय लेने के लिए आया हूँ और तुम बता रही हो ये हो नहीं सकता। हाँ स्वामी, ये कभी नहीं हो सकता। प्रिय शीला, तो प्रिय शीला मेरी बात सुनिए जरा, कोई तरकीब मुझको बता दीजिए। राजा बनने के दिल में तमन्ना पड़ी, कोई तरकीब शीला। शीला, मुझे कोई ना कोई तरकीब बता दो जिससे मैं चंद्रनगर का महाराज बन जाऊं और तुम इस चंद्रनगर की महारानी। ठीक है स्वामी, बैठिए, मैं बता रहा हूं। सुनो जी आप मंत्री से ये राजा बन नहीं सकते। मंत्री से राजा बन नहीं सकते, कभी राजाओं की बुद्धि को स्वामी, कभी राजनीति बुद्धि को ये स्वामी नहीं सकते। मरी जाऊं मुझे स्वामी मंजूर, भले भूखे ही मर
मैं तुमसे तरकीब पूछने के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे नसीहत देने लगी। तो बस खबरदार, अरे सीना जुबान रोक ले। अरे सीना जुबान रोक ले। अपन नहीं का नगमा सुनाना नहीं, सोचता था मुझे कुछ बता दे जतन और कोई नसीहत। खुर्सीला, आज तूने मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया, मेरा अरमान सब खाक में मिला दिया। आज मैं इस हवेली से जा रहा हूँ। नहीं स्वामी, तुम इसी हवेली में रातों दिन तड़पोगी। नहीं आप कहोगी कि ठाकुर की तरफ से आ जाए, लेकिन ना तो तेरी तरफ ना तो इस हवेली की तरफ। स्वामी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते कहीं। स्वामी, रंग महल के 10 दरवाजे, स्वामी, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जानो कौन सी